फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी क्लास में। और ज़रूरी बात कि अटेंडेंस चाहिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिए और प्रेजेंट लीजिए, अदरवाइज एब्सेंट लगनी है। आज हम डीसी जनरेटर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं सबसे मेन टॉपिक, डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। ये देखिए, डीसी जनरेटर का वर्गीकरण, जिसमें कि यानी कि बोलते हैं जिसे क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स। कितने टाइप के डीसी जनरेटर्स हैं, किस जनरेटर को किस आधार पे अलग किया गया है, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो आइए दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। अब इसमें हमारे पास तीन टाइप के जनरेटर हैं। पहला परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, स्थायी चुंबक जनित्र। दूसरा है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, पृथक उत्तेजित जनित्र। तीसरा है स्वतः उत्तेजित जनित्र यानी कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये उत्तेजित और सेपरेटली ये सब क्या है। तो देखते हैं कि जनरेटर में मेन दो ही पार्ट है, एक तो आर्मेचर और दूसरा स्टेटर यानी कि फील्ड वाइंडिंग। फील्ड मतलब क्या, जो हमारे लिए एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करे। जैसा कि फैराडे साहब ने बोला है कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाने पर ईएमएफ जनरेट होगा या धारा उत्पन्न होगी। तो हमारे पास हमें स्थिर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। उस चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है और ये सब हमें चाहिए। ये तीनों उसी के लिए हैं। तो स्थायी चुंबक, पृथक उत्तेजित, स्वतः उत्तेजित, इन तीनों में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्थायी चुंबक जनित्र, फिर पढ़ेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और फिर पढ़ेंगे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। दोस्तों, जब जनरेटर बनाया गया तो सबसे पहले यही जनरेटर बनाया गया था। ठीक है, मतलब जो सबसे पहले शुरुआत हुई जब जनरेटर की तो यही बनाया गया, क्योंकि उस समय तक ये टेक्नोलॉजी इजाद नहीं हुई थी। तो सबसे पहले क्या किया गया कि दो परमानेंट चुंबक लिए गए, ठीक है, स्थायी चुंबक। उनके बीच में चालक को रख के घुमाया गया। तो जैसा चित्र में दिख रहा है आपको, ये परमानेंट चुंबक है एन और एस। बीच में आर्मेचर है जिसपे कि चालक लगे हुए हैं, और ये आप देख रहे हैं आर्मेचर के दो टर्मिनल A1 और A2, या प्लस माइनस भी बोल सकते हैं नॉर्मली। तो इसमें स्थायी चुंबक के बीच में चालक को रख के घुमाया गया। ये इतना छोटा होता है कि आप इसे हाथ से भी घुमा सकते हैं। जैसा कि आपने अपनी प्रैक्टिकल लैब में यूज किया होगा मैगर इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि ऐसे हाथ से घुमाया जाता है। तो यही जनरेटर उसमें इस्तेमाल होता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि अभी भी कई लोग साइकिल में आगे हेडलाइट इस्तेमाल करते हैं। वो हेडलाइट जो है पहिए के पास एक छोटा सा मैग्नेट जनरेटर जो है लगा होता है, डिब्बी जैसा, उससे पावर मिलती है तो लाइट जलती है। वो यही जनरेटर होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि आप ज्यादा मात्रा में इससे पावर नहीं ले सकते। ये बहुत कम मात्रा में पावर देता है। कितना? बहुत कम मात्रा में। इसीलिए आप इसका बड़े लेवल पे उपयोग नहीं कर सकते, छोटे लेवल पे कर सकते हैं। कम मात्रा में देता है क्योंकि यहां से जनरेटर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ परमानेंट मैग्नेट, आर्मेचर और कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। आप इससे सीधे पावर ले सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट जनरेटर बहुत कम आरपीएम पे काम करता है। अब हम देखते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, पृथक उत्तेजित जनित्र। तो बात यह है कि परमानेंट मैग्नेट ज्यादा बड़े साइज में या ज्यादा बड़े पावर में अवेलेबल नहीं हो पाता है। ज्यादा बड़ी मात्रा में चुंबकत्व स्थापित करने के लिए हम विद्युत चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या फिर हम वाइंडिंग करके चुंबक बनाते हैं, दोनों एक ही बात है।
पे आप देख रहे हैं सेपरेटली एक्साइटेड। अब हमने चुंबक तो बनाया, वाइंडिंग करके चुंबक के जैसा बना दिया, लेकिन जब तक उसमें हम चार्ज पावर देंगे नहीं तब तक वो चुंबक बनेगा नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा। तो हम क्या करते हैं, जो उसकी फील्ड वाइंडिंग है स्टेटर पे जो लगी है उसे उत्तेजित करने के लिए, यानी कि उसका चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए, जैसा कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र हमें चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए अलग से एक बैटरी द्वारा डीसी सप्लाई हम देते हैं। तो इसी आधार पे इसका नाम हो जाता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। मतलब इलेक्ट्रिकल रूप से, सर्किट रूप से आर्मेचर के साथ इसका कोई संबंध नहीं होता है, सिर्फ इसका फिजिकल रिलेशन होता है इसके साथ। इलेक्ट्रिकल कोई रिलेशन नहीं होता, सिर्फ फिजिकल रिलेशन होगा क्योंकि एक ही मशीन में लगे हैं, और मैग्नेटिक रिलेशन होगा, मतलब सिर्फ चुंबकीय बल रेखाओं का रिलेशन होगा, इलेक्ट्रिकली ये कनेक्टेड नहीं होंगे। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर यही है। इसका इस्तेमाल जो होता है मेटल्स पे कलई करना, जिसको हम बोलते हैं कलई करना, एक मेटल पे दूसरे मेटल की परत चढ़ाना, जिसे कि हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। तो नाम के अनुसार क्या है कि इसकी फील्ड वाइंडिंग, ये E1 E2 फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है A1 A2, इसके दो टर्मिनल हैं, और ये लोड लगा हुआ है, मतलब जो भी ये पावर सप्लाई करके देगा। लोड का मतलब होता है भार या वो जहां पे हमें पावर का इस्तेमाल करना है वो लोड कहलाता है। जो यंत्र हमें चलाना है उस पावर से, उत्पन्न की गई पावर से जो यंत्र चलाना है वो लोड कहलाता है। इसलिए सर्किट में ये चीजें देख के कंफ्यूज नहीं होना है। E1 E2 ये नाम दिए गए हैं, ये जो इसकी फील्ड वाइंडिंग है इसका नाम है, एक टर्मिनल का नाम E1 और एक टर्मिनल का नाम E2, एक टर्मिनल का नाम A1 आर्मेचर से, तो एक टर्मिनल का नाम A2, और ये बैटरी सोर्स लगी हुई है, ये लोड लगा हुआ है। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं है ये। तो मतलब इसके जो कंस्ट्रक्शन है उसके आधार पे या सर्किट के आधार पे इसे ये नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर शुरू मतलब खत्म होता है। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, और ये जो है कम किलोवाट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और चूंकि इसमें अलग से हम बैटरी लगाते हैं इसीलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन भी इजी नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर यानी कि स्वतः उत्तेजित जनित्र की। इसमें क्या होता है कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ सीधे सीधे यानी कि इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होती है। मैग्नेटिकली के तो होगी होगी, चुंबकीय रूप से तो होगी होगी, विद्युतीय रूप से भी हम इसकी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, और वो हम जिस अनुसार उसे कनेक्ट करते हैं वो उस तरह का जनरेटर कहलाता है। यहाँ पे ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर हम सेल्फ एक्साइटेशन की बात करते हैं तो भैया फिर बात ये हो जाएगी कि पहले मुर्गी आया या अंडा। मतलब ये कि आप अगर पहले आर्मेचर घुमाते हो तो फिर भैया फील्ड वाइंडिंग में चुंबकत्व कहाँ से आया, और अगर फील्ड वाइंडिंग में चुंबकत्व पहले से था तो फिर एक्साइटेशन कहाँ से हुआ। तो लेने की बात ये आती है कि यहाँ पे इसका एक सीधा सा जवाब है, कोई ज्यादा टेढ़ा नहीं है। क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग में अगर आप जनरेटर को पहले चला चुके हो, ठीक है, जनरेटर को अगर आप पहले चला चुके हो और कुछ समय बाद फिर चला रहे हो, दोनों ध्यान रखना, मैं दो स्थितियां बताऊंगा। पहली कि जनरेटर को आप पहले चला चुके हो और आप कुछ समय बाद फिर चला रहे हो, तो क्या होता है कि पिछली बार जब आपने जनरेटर चलाया तो उसके फील्ड पोल्स में शेष बचा चुंबकत्व बाकी रह जाता है, वो पूरी तरह से जीरो नहीं होता है। शेष बचा चुंबकत्व को कहा जाता है रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसे ही बोलते हैं शेष बचा चुंबकत्व।
इसमें इतनी पावर होती है कि अगर आर्मेचर को घुमाया जाए तो बहुत कमजोर ही सही, लेकिन ये एक सर्किट कंप्लीट करते हैं और आर्मेचर में थोड़ी बहुत ईएमएफ जनरेट होती है और वो जनरेटेड ईएमएफ फिर फील्ड कॉइल को एक्साइट करती है। जैसे ही फील्ड कॉइल एक्साइटेड होती है, अगेन वो फिर से आर्मेचर को और ज्यादा एक्साइटेशन होने पर और ज्यादा ईएमएफ जनरेट करने के लिए प्रेरित करती है, तो फिर हमें और ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है। ऐसा करते हुए जनरेटर अपनी लिमिट पे या अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, ये पहला चीज। अगर आपने जनरेटर को इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, सपोज करो फ्रेश जनरेटर है, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि उसके फील्ड को चार्ज करना पड़ता है, जिसे कि लोग बोलते हैं पोल चार्जिंग। ठीक है, पोल चार्जिंग बोलते हैं उसे। ठीक है, पोल चार्जिंग। एक रेक्टिफायर सर्किट लगा करके इसके पोल को चार्ज किया जाता है। ठीक है, उसे पोल चार्जिंग कहते हैं। मतलब अगर आपका फील्ड पोल पूरी तरह से मैग्नेटिज्म के मामले में शून्य हो चुका है, जीरो हो चुका है, उसमें कोई चुंबकत्व तो नहीं बचा है, तो उसके पोल को चार्ज करके थोड़ा बहुत एक्साइटेशन के लिए तैयार किया जाता है। इसे ही पोल चार्जिंग कहते हैं। तो अब आपकी समस्या भी हल हो गई। दूसरा केस बता दिया मैंने कि पोल चार्जिंग करके हम उसके फील्ड में इतना एक्साइटेशन ले आते हैं कि जब आर्मेचर घूमना शुरू करे तो वो उसको थोड़ा बहुत ईएमएफ इंड्यूस्ड करने के लिए, प्रेरित ईएमएफ को बनाने के लिए वो उसे उतना सपोर्ट दे सके या उतना इंड्यूस कर सके कि वो ईएमएफ जनरेट करे या धारा जनरेट करे। तो ये सेल्फ एक्साइटेशन का कंप्लीट फंडा है, आप इसे अच्छे से समझिए। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत ये जो प्रक्रिया है सेल्फ एक्साइटेशन की, इसके अंतर्गत अब हम इस फील्ड कॉइल का यानी कि वाइंडिंग का, फील्ड वाइंडिंग का आर्मेचर के साथ कैसा कनेक्शन करते हैं, उस आधार पे हमारे पास कई जनरेटर्स हैं। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। अब देखिए हमारे पास सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में सबसे पहला डीसी सीरीज जनरेटर, ठीक है, फिर दूसरा डीसी शंट जनरेटर, तीसरा डीसी कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, डीसी कंपाउंड जनरेटर में दो हैं, शॉर्ट शंट है, लॉन्ग शंट है। ठीक है, शंट का मतलब मैंने समझाया था। फिर डीसी जनरेटर में दो मेनली हैं, शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट। अच्छा, कनेक्शन के आधार पे दो हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। ठीक है, दोनों में दो दो टाइप हैं, शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट। डिफरेंशियल में भी दे दीजिए शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। अच्छा, मेनली जनरेटर हमारे पास तीन है। पहला डीसी सीरीज जनरेटर, दूसरा डीसी शंट जनरेटर, तीसरा डीसी कंपाउंड जनरेटर। इसमें क्या है, जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है, तो हम उसे सीरीज जनरेटर बोलते हैं। इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलली कनेक्टेड होती है, जिसे कि हम शंट जनरेटर बोलते हैं। डीसी कंपाउंड जनरेटर, इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है और एक आर्मेचर के साथ शंट में कनेक्ट होती है। उसी शंट को, एक को शॉर्ट शंट किया जाता है और एक को लॉन्ग शंट किया जाता है। इसी शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट में एक कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर बनता है और एक डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर बनता है। तो हम यहां पर आगे देखेंगे कि डीसी सीरीज जनरेटर सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर शंट, फिर कंपाउंड, फिर डिफरेंशियल कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड, शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट क्या होता है, सारी चीजें समझेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और घर में रहें, सुरक्षित रहें।